तो शादी तय हो गई नरसिंह मेहता के बेटे की। अब जो लड़की वाले थे उनको किसी ने भड़का दिया, उनको कहा रे तुमने कहां शादी तय की है, लड़का कौन है? बोले हाँ वो भक्त जी कोई हैं, गांव के बड़े प्यारे भक्त हैं, सुना है, बहुत भजन करते हैं भगवान का, नरसिंह मेहता, उनके बेटे के साथ हमारी बेटी की शादी तय हुई है। तो लोगों ने भड़का दिया, बोले अरे ये क्या किया तुमने, तुमको पता भी है वो कौन है? अरे उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, सुबह खाते हैं तो पता नहीं रात को खा पाएंगे कि नहीं, इतने निर्धन है, और आपने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे हो सके तो भैया रिश्ता तोड़ दो, अभी भी कोई देर नहीं हुई, ध्यान देना भाई, हो सके तो रिश्ता तोड़ दो, अभी कोई देर नहीं हुई। तब उन्होंने कहा नहीं भैया रिश्ता कैसे तोड़ दें, ऐसे तो बदनामी हो जाएगी, हम कैसे रिश्ता तोड़ें? हाँ वो सामने से कहेंगे तो ठीक है भैया, तो फिर वो जाने, उनका काम जाने, हम कैसे, हम तो राजा के अनौकर हैं, राजा की सेवा करते हैं, हमारा बड़ा नाम है यहां पर। बोलो जय श्री कृष्ण। तो उन्होंने एक दिमाग लगाया, बोले क्या कहा, निर्धन है, गरीब है, हाँ, तो बोले एक काम करो, उनको एक चिट्ठी लिखकर भेजो कि जब आप बारात लेकर हमारे पास आओगे, जब शादी वाला दिन आएगा तो हमको ये चीजें चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी परीक्षा नरसिंह मेहता जी की बेटी की भी हुई, उनके बेटी के ससुराल वालों ने भी ऐसी परीक्षा ली थी। अब बेटे के ससुराल वाले भी कह रहे हैं एक काम करो, नरसिंह मेहता को एक चिट्ठी लिखो, उसमें लिखो शादी वाले दिन जब आप यहां आओगे बारात लेकर तो ऐसी बारात होनी चाहिए, कम से कम 100 घोड़े होने चाहिए, हाथियों में आपका बेटा हाथी पर बैठकर आए, और इतने रिश्तेदार कम से कम होने चाहिए। सब लिख दिया, ये सामान होना चाहिए, बर्तन तो बोले बर्तन भी इतने होने चाहिए, इस पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर और उसको लपेट कर फोल्ड करके बाहर जय श्री कृष्ण लिख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। बाहर जय श्री कृष्ण लिखा, क्योंकि वो भक्त हैं, है ना, उनको लिखकर भेजा। बोले जाओ ये चिट्ठी नरसिंह मेहता को देकर आओ, जैसे ही चिट्ठी पढ़ेगा खुद ब खुद बेचारा आएगा, बोलेगा हम तो आपके लायक नहीं, ये शादी रहने दो। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये चिट्ठी लिखकर नरसिंह मेहता जी के पास एक सेवादार आकर पहुंचा, उसने चिट्ठी दी नरसिंह मेहता को कि लीजिए आपके लिए चिट्ठी आई है। नरसिंह मेहता ने बाहर ही देखा तो क्या लिखा था, बताओ बताओ, जय श्री कृष्ण। तो बोले अरे हमारी चिट्ठी थोड़ी है, ये तो ठाकुर जी के लिए आई है, भगवान के लिए आई, हमारी होती तो बाहर लिखा होता नरसिंह मेहता, ये तो जय श्री कृष्ण लिखा है। बोले भगवान के गए और अपने घर में जो ठाकुर जी थे उनके चरणों में चिट्ठी रख दी। भगवान मन ही मन कह रहे भैया एक बार पढ़ तो लेता, हाँ चिट्ठी वो तेरी थी, हमारे सर पर छोड़ कर गया है, हाँ एक बार पढ़ तो लेता भाई। अब वो मन ही मन प्रार्थना करने लगे, बोले प्रभु आपके किसी प्यारे भक्त ने आपके लिए चिट्ठी लिखी है, मैं कैसे पढ़ लूं, हाँ क्या पता लव लेटर हो आपके लिए, हम कैसे पढ़ लें भगवान, ऐसे अच्छा लगता है आपकी चिट्ठी हम पढ़ लें, आप ही पढ़ लेना। चिट्ठी रखी और सो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब कुछ ही दिन बाद बारात जानी थी, शादी होनी थी, कुछ संदेशा नहीं आया, तो वो भी चिंतित थे कि अभी तक कुछ आया नहीं संदेशा, शादी वाला दिन आ गया। अब नरसिंह मेहता तो अपनी जो तैयारी थी, 2-4 अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार थे और एक घोड़ा था, उस पर अपने बेटे को बिठाया, बोले चलो भैया बारात लेकर। अब भगवान को चिंता हुई, बोले भैया मेरा भक्त ऐसा जाएगा तो नाक मेरी कट जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। और वो तो मेरे भरोसे, उसने तो चिट्ठी मेरे चरणों में रख दी। अब भगवान ने व्यवस्था की, भगवान ने व्यवस्था की, जैसे जैसे उनकी बारात आगे बढ़े ना, नगर से बाहर निकले तो 4 लोग इधर से जुड़ जाएं, 4 लोग इधर से जुड़ जाएं। बोले कहां भैया? बोले हम भी तो आपके रिश्तेदार हैं, चलो भैया शादी में 4 और जुड़ जाएं, 4 और। अच्छा कोई अकेले ना आए, अपने अपने साथ एक एक घोड़ा लेकर आए, क्योंकि लिखा था 100 घोड़े लेकर आना। बोलो जय श्री कृष्ण। आजकल जैसे देखा जाता है ना भैया, कितनी गाड़ियां लगी सेवा में, शादी में, तो पहले तो घोड़े ही थे, उससे पहचान होती थी कि धनी मानी सेठा भैया एडा मानू वठी आया गढ़, सब जुड़ते जाएं। अब तो वो बेचारे 4 लोग निकले थे, 40 हो गए, 80 बढ़ गए, 100, 150, 200, 500 लोग बढ़ गए, बढ़ते जाए, कोई घोड़ा लाए। अब एक तो बड़ा सेठ भी था, वो हाथी लेकर आया। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा संत बताते हैं ये सब कौन थे? ये सब भगवान की आज्ञा से बड़े बड़े देवता आ रहे थे।
बड़े बड़े देवता आ रहे थे कि चलो भैया, मेरे भक्त के घर मेरे भक्त के बेटे की शादी है, आप सबको चलना है, मेहमान बनकर चलो। बढ़िया, सब आए। अब सोचो, जिसकी शादी में आकर देवता सेवा करें तो वो शादी कैसी होगी। और ये जबरदस्त, जहां तक नजर जाए तो बारात ही बारात नजर आ रही थी। और नरसिंह मेहता को कुछ ध्यान नहीं था, वो तो अपना हरि भजन में लीन थे, कीर्तन में मौज में थे। बढ़ते गए, उनका गांव आ गया। गांव आया तो लड़की वालों ने पूछा, भैया बारात कहां तक पहुंची? बोले महाराज समझ ही नहीं आ रहा है कहां तक पहुंची, जहां देखो तो बारात नजर आ रही है। हमको तो लगा 4, 8, 10 लोग आएंगे, 15 लोग आएंगे, इतना गरीब है ये तो कम से कम 1000 लोग आ रहे हैं बारात में। बोले अच्छा, सब पैदल आ रहे हैं? बोले नहीं महाराज, घोड़ों पर आ रहे हैं सब बैठकर, हाथी भी है उनके साथ। बोले अच्छा, खाली हाथ है कि क्या? बोले नहीं, खाली हाथ तो कोई नहीं दिख रहा, इतना सामान है कि दूल्हे को भी सामान देकर रखा है कि तू भी खड़ियल, शादी आ तो छाती हो भैया तुंदी, सामान तू भी खड़ियल। बोलो जय श्री कृष्ण, इतना सामान है। बोले अच्छा, और ढोल नगाड़े कुछ बज रहे हैं? तो भगवान ने उस समय जो सबसे जबरदस्त ढोल नगाड़े बजाते थे उनको बुक किया था कि आओ भैया मेरे भक्त के यहां शादी है। बोले महाराज जबरदस्त ढोल नगाड़े बज रहे हैं, अरे कोई नाचने वाला है कि नहीं? कोई उनके परिवार में नाचने गाने वाला है कि नहीं? तब नजर गई। बोले सब ढोल वालों के बीच में एक कोई बहुत सुंदर नवयुवक बालक नृत्य कर रहा है, वो और कोई नहीं, भगवान कृष्ण थे। बोलो जय श्री कृष्ण। और क्या तो नाच रहा है, लोगों की अब बारात की तरफ नजर ही नहीं जा रही है, कितने लोग आए, क्या क्या लेकर आए, सब उसी को देख रहे हैं। और भगवान एक एक से कह रहे हैं, अरे हमारे घर में शादी है, कैसे नहीं नाचेंगे भाई। तब संतों ने बताया, भगवान से कोई भी परिचय पूछे कि सेठ जी आप कौन हो, तो भगवान अपना नाम बता रहे थे, मेरा नाम है श्यामल सेठ। बोलो जय श्री कृष्ण। आप कौन हो? बोले नरसिंह जी का मैं सबसे ज्यादा करीबी हूं, सबसे ज्यादा परिचित मुझसे ही है नरसिंह जी। अहो भाग, सब चुप हो गए जो निंदा कर रहे थे नरसिंह मेहता की कि ये निर्धन है, गरीब है, इसका कौन रिश्तेदार होगा। जब रिश्तेदारों में देखा तो हैरान हो गए, सबने स्वागत किया नरसिंह मेहता का। नरसिंह मेहता तो सब जानते थे कि भैया हमारा तो कुछ नहीं, सब करने वाले प्रभु हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। और बहुत जबरदस्त शादी हुई उनकी। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। नारायण वासुदेव। अब सोचो, जिस भक्त के घर में शादी में भगवान आकर ठुमके लगाकर जाएं, भगवान नाच कर जाएं, तो शादी कितनी ऐतिहासिक होगी भाई। सबने बधाई दी और नरसिंह मेहता का प्रेम और बढ़ गया भगवान से। श्री कृष्ण गोविंद, नारायण वासुदेव।